I'm going to start with a presentation. This is what we are going to attempt. एक एथलीट क्या एक्सपेक्ट करता है अपने कोच से? लगातार हम कोचेस से और पीईटी से सुनते हैं कि वो क्या चाहते हैं अपने एथलीट से, लेकिन आज मैं सुनना चाहता हूँ कि एक एथलीट क्या कहता है, उसकी उम्मीद क्या है, एथलीट क्या चाहता है अपने कोच से, उनका रिश्ता कैसा होना चाहिए, उनके एक्सपेक्टेशंस क्या है। और संदीप, आई मस्ट से थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। Thank you for having me here, sir. Thank you. It's an honor to be here. ये बहुत कम एथलीट्स में हिम्मत होती है ऐसे डिस्कशन में शामिल होने की पब्लिक प्लेटफॉर्म में। मैं आपको दाद देता हूँ संदीप, एंड रचिता, इफ यू आर हियर, I'm really proud that both of you have decided to join me on this journey to discover what is it that an athlete wants from his coach. Uh, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है संदीप. I will close the slide sharing in just a minute. What I'm going to do is throughout the next 45 minutes or so, we will look at athletes in these three stages. एक ग्रास रूट होता है जहाँ पे पहले एथलीट आता है. हम सिर्फ एथलेटिक की नहीं बात कर रहे, कोई भी स्पोर्ट का शौक होता है, वहां पे कोचिंग कैसा होना चाहिए. इसके बाद थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन होगा, जूनियर नेशनल खेलने लगेंगे तो वहां पे कोचिंग कैसा होगा. और फिर एलिट, जब आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने जाते हैं, वहां पे क्या होता है, कोच के क्या एक्सपेक्टेशंस होंगे, और फिर एथलीट के अपने क्या एक्सपेक्टेशंस हैं. तीनों लेवल में एक्सपेक्टेशंस विल बी ऑब्वियसली डिफरेंट. आई विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम द टू ऑफ यू what expectations athletes have from their coaches at grassroots level, at development level, and at elite level. Then we shall try and understand the relationship between athletes and coaches at each stage. And if we can analyze these four things, how aims are important, it's crucial for athletes and coaches to set realistic goals, how mutual respect is important so that there is confidence in one another, and how they need to be committed to one another so that they can allocate time and effort over different stages of the journey, and how communications is important. जब तक कि एथलीट और कोच एक दूसरे के साथ स्पष्ट तरीके से नहीं बोलते हैं, देयर कैन बी ट्रबल. द ग्रोथ इज नॉट, एवोल्यूशन उतना खास नहीं होगा. तो हाउ कम्युनिकेशन इज important. कम्युनिकेशन के अंदर मैंने ये 4 एंगल चुने हैं: क्रिटिसिज्म, इंस्ट्रक्शन, encouragement, and success. I will start with Rachita. First and foremost, Rachita, thank you very much for being here. What is it that athletes expect from coaches at grassroots level, at development level, and at elite level? तीन ऐसे levels में coaches athletes के क्या expectations होंगे? कुछ उदाहरण देंगे अपने लाइफ से या किसी और के लाइफ से? I'll be most grateful. जी सर, बेसिकली क्या है, तीनों स्टेज में जो है, एज यू नो, एथलीट डिपेंड्स ऑन द कोच. एब्सोल्यूट, इसका कोई ये नहीं है, कोच ने बोल दिया ये करना है तो करना है, चाहे वो सोया है, नहीं सोया है, पेट खराब है, व्हाटएवर रीजन में बी, रात को सोया नहीं. So whatever reason may be with the athlete will never say no for the workout. So coach का मेरा ये है कि first thing foremost that coach should ask athlete कि आपका नींद अच्छा था क्या नहीं, आपने रात को अच्छे से खाए थे कि नहीं. बॉडी नहीं चले तो 100% वर्कआउट देने का चांस नहीं है. बॉडी नहीं चल रहा है, बॉडी स्टिफ है, प्रीवियस वर्कआउट से स्टिफनेस ज्यादा है, ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, जो चीजें कोचेस कभी पूछते नहीं मेरे हिसाब से. डिपेंड्स वन टू ऑल, एवरीबडी हैज गॉट देयर ओन व्यू. माय व्यू इज बेसिकली कोचेस को जानना जरूरी है कि एथलीट का शरीर अभी है, बॉडी कैसा है. यदि ज्यादा स्टिफनेस है तो उसको पहले स्ट्रेचिंग कराएंगे, पहले अच्छा वार्म अप करवाएंगे, बॉडी चला फिर वर्कआउट करवाएंगे. ये नहीं है मगर वर्कआउट ये बनी है जी आपको करना है. ये मैंने थ्रू आउट लाइफ किया है सर. कभी भी ऐसा हुआ नहीं कि आज अच्छा नहीं लग रहा है तो वर्कआउट मत करो, ऐसा हुआ नहीं. अनलेस एंड अंटिल मेरे को इंजरी हो गया, चलो अभी रेस्ट करो. वो उस इंजरी आने से पहले जो था ना, वो नहीं हो रहा है कि भैया आपका बॉडी नहीं चल रहा है, आज स्टिफ ज्यादा है तो आज ये वर्कआउट के बदले आप ये कर दो, यदि शाम को बॉडी चली तो हम फिर से वो वर्कआउट करेंगे. सो दैट्स व्हाट आई फील दैट कि चाहे वो बिगिनर हो, चाहे नेशनल लेवल हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल हो, मगर कुछ हद तक कोच को बच्चे के साथ
ऐसे पेस आना चाहिए कि कोच खुद ही वर्कआउट करने वाला है। कल रात को सोया नहीं था तो आज वर्कआउट कैसे करेगा? एक बार उसको खुद को सोचना है उस हिसाब से, फिर उसको वर्कआउट कराना चाहिए। आई थिंक दैट विल गिव अ गुड इम्पैक्ट टू ऑल द एथलीट। ग्रेट। संदीप, आप क्या कहेंगे? I think I agree with Rachita in certain aspects, but it's sir मेरे हिसाब से ये है कि दो चीजें हैं सर. It's a interpersonal relationship. We have to understand that it's also interdependence. You know, coach is depending on an athlete, athlete depend कर रहा है coach पे, and I've been very lucky. I've had the best coaches in my life. I have good mentors, and Rachita was one of my mentors when I was really down and out. Camp में I was injured, or the injury is the worst time of an athlete's career. क्योंकि उस टाइम पे जो मेंटली स्टेबल एक आपको कोच ही आपका मेंटर ही कर सकता है. So, for me, a coach has a role of actually developing the full potential of an athlete. He has to develop the full potential and being empathized. You should have empathy with the athlete also. So, ये बात सही है रचिता की कि उसने कोई workout. I mean, I'll give you an example, sir. We were two athletes in Cam. I won't name the athlete, and we got up together. We were roommates. We got up together, and आफ्टर एक सेशन के बाद, जैसे अगर आपको संडे का रेस्ट मिला, आपका मंडे मॉर्निंग सेशन है, विच इज नॉर्मली लोड सेशन होता है, विच इज अ हाई लोड सेशन. माय फ्रेंड, ही वाजंट फीलिंग अप टू द मार्क उस दिन. उसकी शायद रिकवरी पूरी नहीं हुई, शायद चाहे वो लेट सोया. हम जाते हैं ट्रैक पे. हम ट्रैक पे पहुंचे. ट्रैक पे पहुंचने के बाद द कोच वाज लुकिंग एट अस. ही वाज लुकिंग एट अस. ही डिडंट से एनीथिंग. उन्होंने बोला, जाइए वार्म करके आइए. वी स्टार्टेड अ वार्म अप. वी स्टार्टेड अ स्ट्रेचिंग, एंड आफ्टर हाफ एन आवर 40 मिनट्स जब हमारी स्ट्रेचिंग और वार्म अप खत्म हो गया, तो कोच ने वर्कआउट दिया, एंड वो हाई लोड वर्कआउट. मतलब वी द बेस्ट पार्ट अबाउट बीइंग इन द कैंप इज यू ऑलरेडी नो कि 6 वीक्स वर्कआउट क्या होने वाले हैं आगे. सो वी हैव एन आइडिया कि वर्कआउट क्या होगा. द मोमेंट द वर्कआउट स्टार्टेड, द कोच, जो हमारे कोच थे, उन्होंने जो मेरा दोस्त था उसके गले पे हाथ डाला, बोला कि आज आप वर्कआउट नहीं करेंगे. उन्होंने बोला, नहीं सर, मैं तो करना चाहता हूँ, मैं मिस नहीं करूंगा वर्कआउट, सारे कर रहे हैं. कह रहे, नहीं, आज आप वर्कआउट नहीं करेंगे, आप मेरे साथ बैठेंगे, टाइम लेंगे. तो उसको ये बात समझ नहीं आई. उसको लगा कोच शायद इसलिए कह रहे हैं कि वो मेरी परफॉर्मेंस में कमी आ जाएगी या कुछ ऐसा हो जाएगा. He said, नहीं, आज नहीं लेंगे, हम शाम को करेंगे ये वर्कआउट. नाउ आई डिडंट रियलाइज दिस उस टाइम पे, बीइंग एन एथलीट, कि कोच के दिमाग में क्या चल रहा था. He did the same workout in the evening, taking full days of rest, so another 8 hours of rest, and he performed excellently. His timings were much better than all of us or 8 or 9 campers उनसे. And I'm sure अगर वो सुबह वर्कआउट करता तो शायद वो अपना फुल पोटेंशियल नहीं देता, और शायद वो इंजर्ड भी हो जाता. So this is something which a coach has to understand, and I'm very glad कि हमेशा कोचेस पर्सपेक्टिव नहीं है, ये एक टॉपिक है विच इज एथलीट्स पर्सपेक्टिव. क्योंकि एथलीट का कोई पर्सपेक्टिव कभी सोचा ही नहीं किसी ने. हम जब छोटे हैं, ग्रास रूट लेवल पे हैं, तो हमारे पीटीआई टीचर या हमारे कोच ऑलरेडी डिसाइड कर लेते हैं कि हमें 100 मीटर करनी, हमारी स्पीड अच्छी तो हम 100 मीटर करेंगे. हमारा एंड्योरेंस अच्छा है तो हम 1500 5000 करेंगे. हमारे को थोड़ा हम मोटे हैं, पेट निकला हुआ है, तो हम शॉर्टकट करेंगे. सो ये जरूरी नहीं है. ये आई डोंट थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. A coach should have that eye of talent. That's the most important thing. So that's my view about coaching is an art, sir. That is my view. It's an art. It's a beautiful art. राइट. संदीप, आपने एम्पैथी की बात की, कोच को शायद एम्पैथाइज करना चाहिए, और रचिता, आपने भी बात छेड़ी कि कोच को समझना चाहिए. सबसे पहले कोच पूछना चाहिए कि क्या आपका रेस्ट पूरा हुआ है कि नहीं हुआ. व्हाट आर सम अदर क्वालिटीज दैट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ कोच एट द ग्रास रूट लेवल, जब आप नए शुरू होते हैं? क्या आपके एक्सपेक्टेशंस होते ही है कोच से, या फिर बिल्कुल होते हैं सर. सर, कोचेस से हमारा एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा, एथलीट का बहुत ज्यादा नहीं होता. सिर्फ थोड़ा सा अटेंशन की जरूरत पड़ती है, जो इक्वल देना चाहिए. संदीप इज क्वाइट जूनियर टू मी. मेरे हिसाब से मैंने पता नहीं, शायद 10 या 12 कोचेस के अंडर ट्रेनिंग कर लिया है, और हर एक का ऐसा था कि हर एक का, आई अंडरस्टैंड, हर एक कोच अपना एक फेवरेट स्टूडेंट होता है, मगर ऑन टॉप ऑफ दैट यू हैव सो मेनी अदर स्टूडेंट्स, सो यू हैव टू लुक अप टू देम एंड टू गिव देम आल्सो ट्रेनिंग. सो बेसिकली क्या होता है, थोड़ी बहुत जो पार्शियलिटी चलती है ना, जैसे कि उसको वर्कआउट दिया, यदि उसको ज्यादा रेस्ट चाहिए उसको दे देते हैं, अपने को रेस्ट चाहिए, नहीं नहीं तेरे को करना है. थोड़ी बहुत जो अटेंशन है, वो अटेंशन थोड़ा सा सब पे देना चाहिए. हाँ, योर फेवरेट एथलीट इज A or B or C, whoever it may be, आप उसको later on guide कर सकते हैं, और whatever support you want to do it. But on the track,
आई थिंक पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, मेरा ये कहना है कि सारे एथलीट का एक ही एक्सपेक्टेशन होता है कि कोच मेरा भी टाइमिंग अच्छे से ले, मेरे को भी करेक्शंस करवाए और यू नो कुछ टिप दे जो लेटर ऑन व्हिच कैन हेल्प मी और माय परफॉर्मेंस, जो चीज़ सबके साथ नहीं होता है। चाहे आप अपने जगह पे, क्योंकि आई डोंट नो, मैंने मेरा खुद के पास बॉम्बे में भी ट्रेनिंग किया या फिर उड़ीसा में भी करती थी या फिर कैंप में करती थी। सो पता नहीं हर जगह पे मुझे एक ऐसा लगा कि कोच कहीं न कहीं जाके माने हमारा जो एक्सपेक्टेशन है वहां तक वो पहुंचता नहीं। मतलब आप टाइमिंग ले लिया जी, चलो स्टार्ट करो टाइमिंग। आई अंडरस्टैंड कोच हैज गॉट मेनी स्टूडेंट विथ हिम, ऐसा नहीं कि हर किसी को बोले, पर आज हम भी ट्रेनिंग देते हैं सर, हमारे पास भी 10-10 20 बच्चे होते हैं, पर हर एक को कैसे एक बार वो भागता है तो भाग के खत्म के बाद उसका क्या करेक्शन है, क्या था, क्या गलती किया, वो करने के बाद अगले का टाइमिंग देते हैं। और हर किसी को बोला है कि 3 से 5 मिनट के बाद तुम रेपिटेशन स्टार्ट करो। तो मेरा ये कहना था कि कोचेस का जो अटेंशन है वो एक पर्टिकुलर इंसान एथलीट के ऊपर फोकस्ड हो जाता है, जो नहीं होना चाहिए। हर किसी के लिए थोड़ा ही सही, थोड़ा अटेंशन दीजिए, ताकि बच्चे का भी, द चाइल्ड इज आल्सो वेरी हैप्पी टू डू वर्कआउट, ऐसा नहीं है कि पता नहीं कोच साहब मेरा ये कैसा था, आई डोंट हैव टू आस्क यू, मैंने ये रेपिटेशंस कैसा था, मुझे कोच को पूछने की जरूरत नहीं, कोच खुद ही बता देना चाहिए कि आपका जो ये 120 मीटर्स भागा, पहला 20 मीटर्स बहुत अच्छा था, इसके बाद आप स्लो डाउन हो गए या फिर स्टिफ बॉडी स्टिफ हो गया, व्हाट इज द रीजन, इज एवरीथिंग ओके। बस आप इतना ही बोल देते ना, इतना भी बोल देते हैं तो बच्चे के मन में एक ये होता है कि अगला रेपिटेशन देखो मैं कितना अच्छा करता हूँ, दैट कम्स, बट इट नेवर हैपेंड विद अस। Beautiful. I get the point that you're making very nicely. Sandeep, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, there are different types of coaches. You get to see all kinds of coaches. There are some who are very authoritarian. There are some who love all their athletes equally. There are different kinds of people that you get to meet. Different kind of coaches. आपके अपने एक्सपीरियंस में कोच के अंदर कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो बहुत जरूरी है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट? एम्पैथी आपने कही, रचिता ने कहा कि इक्वल ट्रीटमेंट, यू हैव डोंट शो फेवरेटिज्म, आपका अगर फेवरेट एथलीट भी है तो आप बाकियों को भी थोड़ा सा अटेंशन दो। इज देयर सम अदर क्वालिटी दैट यू कैन थिंक ऑफ दैट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ कोच? Yes, sir. I think the most important quality what I always felt was he has to inspire me. He has to inspire me. He has to make, for example, अगर आपने सर ग्रासरूट लेवल से शुरू किया है तो आपको वो जो भी वो इवेंट कर रहा है या जो भी वो स्पोर्ट कर रहा है, चाहे वो बास्केटबॉल खेल रहा है, चाहे वॉलीबॉल खेल रहा है, एक तो उसको इंटरेस्टिंग बनाना और उसको इंस्पायर करना। हमने सर वी हैव सीन सो मेनी थिंग्स, सो मेनी टैलेंट्स बीइंग वेस्टेड, हमेशा बात करते हैं टैलेंट वेस्ट हो गया, बचपन में बहुत अच्छा करता था। अगेन देयर इज एन एग्जांपल सर, स्कूल में I was always the second fastest. I was never the fastest. There was another guy who was always the fastest. Hamisha, and he used to win by a mile, proverbial mile from me in 100 meters. And I always thought he was the next national champion or he was the next school game medalist. But unfortunately, he shifted to roller skating that time. And when he shifted to roller skating, he thought he could do better in roller skating. जब वो roller skating में shift किया, जो वहाँ के जो उनके कोच थे, जो उस टाइम पे PTI जो होते हैं, I think he was very he used to criticize. He used to criticize a lot. ये तेरा ठीक नहीं है, वो तेरा ठीक नहीं है. So end of the day, what happened? He left. He left sports. He never did anything. So I still feel if he was doing athletics or if he was pursuing athletics, he would have been on a next level. If I am running and if I played international and I'm playing for India, it's and I was second best in school. So maybe he would have done better. So a coach has to inspire. I'll give you Rachita's example again. I was there in the camp and again I was injured. And Rachita was so inspiring. Every day she used to make sure that मैंने खाना खाया कि नहीं खाया, कि मेरी तबीयत कैसी है, मैं अपने फिजियोथेरेपी सेशन के लिए जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ. She was like more like a mother to me. So you have to inspire, and that inspiration actually mattered. वो आगे जाके the next season I was running close to 10:40s, 10:39s again. So ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपका या तो बिल्कुल आपको गिरा देंगी या बिल्कुल आपको उठा देंगी. So coach has to inspire. He has to be an inspiration. He has to be a mentor for his athlete. Right, रचिता, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि यू हैव गॉन टू द ओलंपिक गेम्स, आपका एम था कि मेरे को ओलंपिक क्वालिफाई करना है, एशियन गेम में अच्छा करना है, एशियन चैंपियनशिप में अच्छा करना है. श्योरली देयर वाज एन एम,
हमारे पास अक्सर ये होता है कि हमारे कोचेस एम सेट करते हैं। गोल सेटिंग इज प्राइमरली द रोल ऑफ द कोच इन इंडिया। शुड दैट चेंज? शुड एथलीट स्टार्ट एस्पायरिंग टू सेट गोल, या फिर हमारे पास वो गुरु शिष्य का जो परंपरा है उसके डर से कोच को जो इज्जत करते हैं, कोच के डर से है? क्या एथलीट्स आर अफ्रेड ऑफ setting goals for themselves? Do they just want the coach to set goals for them all the time? Sir, you are what you are saying is very nice point. Basically, athletes should have their own goal. The only thing is अभी क्या है सर, the coaches लोगों ने इतना एथलीट का दिमाग में डर बिठा दिया है, हर एक चीज के लिए एथलीट कोच के ऊपर डिपेंड है। जो चीजें जैसे कि कोच पूछता नहीं है एथलीट को कि तू इस साल क्या टारगेट रखा है, कोच एथलीट को बोलता है कि तेरा ये टारगेट है, करना है। तो कहने का ये है कि लेट द चाइल्ड डिसाइड व्हाट ही वांट्स टू डू। एज एग्जांपल लेके तो मैं आज मेरा खुद का लेती हूँ, मेरे दोनों बच्चों को मैंने कभी भी बोला नहीं कि आपको स्पोर्ट्स करना है, क्योंकि मैंने ओलंपिक खेला इसलिए। एंड देन यू कैन सपोर्ट, देन यू कैन से यस ऐसा करेगी तो वैसा होगा, अच्छा ऐसा करेगा तो अच्छा होगा। यू नो यू कैन ऑलवेज टेल देम, बट यू आर सपोज्ड टू बी देयर। लाइक सी कोचेस आर नॉट ओनली कोच, दे आर फॉर अस, दे आर आवर पेरेंट्स। हम सालों साल तक घर नहीं जाते, सालों साल तक माँ बाप की फेस नहीं देखते। एक कोच ही है जो हमारा माँ बाप है, हमारे भाई बहन है, हम सब कुछ उन्हीं को मानते। तो मेरा ये कहना है कि कोच एक टारगेट सेट करे, मगर लेट चाइल्ड बोले कि मेरे को ये करना है, ये करना है, और नहीं हुआ तो ऑटो दे। सर ऐसे कई बार सर, एक स्प्रिंटर पूरी जिंदगी अभी भी आज भी मैं इंजर्ड हूँ, मैंने हैमस्ट्रिंग टेयर कर दिया है, नी में लिगामेंट्स टेयर है, कुछ ना कुछ इंजरी तो आता ही है। आप उसके साथ ही चलना है, हमें ये सीखना है। तो मेरा ही कहना है कि कोच यदि एक टारगेट रख दिया, यदि थोड़ा बहुत कुछ हो गया, अरे तेरा तो ये खराब हो गया, अब तू कैसा करेगा? ऐसे नहीं है कि कोई बात नहीं बेटा, इससे कुछ नहीं होता, दिमाग सेट रख, बाकी सारी स्ट्रेंथनिंग करते रहे। जैसे ये ट्रीटमेंट करते रहे, जैसे ये ठीक हो गया, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि तू ये करेगा। सर मैं एक बात ये आपको लिखवा देती हूँ, यदि ये बात कोच बोल देना, वो एथलीट मरा हुआ भी ना खड़ा होके भाग ले। यदि मर रहा है, ये दिन आज मैं ये कर रही हूँ, आज वो पैशन मेरा उसमें, वो चीज हमने सीखा जो हमारा कोचेस हमको नहीं दिए, आज हम हमारे एथलीट को दे रहे हैं। इसीलिए हमारे एथलीट कुछ ना होकर भी कहीं कुछ कर जाते हैं, इतना अच्छा करते हैं, कभी सोच भी नहीं सकते कि हमारे एथलीट इतना अच्छा करेंगे। कहने का सिर्फ ये है कि सर कोच डिसाइड करे, आई डोंट से डोंट, but the same time you have to give that right to the athlete also to decide and what he wants to do. Let him set a goal, let him say what he wants, फिर आप कुछ कहिए। ऐसे में क्या होता है, दोनों साथ साथ चलते हैं। अदरवाइज सिर्फ कोच चाहता है, एथलीट के मन में क्या चल रहा है पता ही नहीं है। आगे का कंपटीशन, सर मैं आपको अभी भी बोलती हूँ, आप चलिए अभी कैंप में, हर एक एथलीट को पूछिए कि आगे का कंपटीशन जो भी फलाना, जो भी इंटर स्टेट हो रहा है या जूनियर नेशनल हो रहा है, आप इसमें क्या करेंगे? पता नहीं, जैसा होगा देखा जाएगा। हर एक एथलीट का आंसर यही होगा, किसी को पता ही नहीं है वो क्या कर रहा है, उसको क्या टारगेट है, कितना में भागना है, कितना में कुछ टाइमिंग टारगेट रखा? नहीं दीदी, अभी तो टारगेट कुछ नहीं, कोच साहब बोल रहे थे मैं इतना भाग लूं। Why coach sahab has to say? Why not you? You say what you want to do. So that's what I feel, that not only coach, athlete also has to decide what athlete wants to do. First thing first has to come from athlete. कोच सिर्फ सपोर्ट कर सकता है, गुरु राह दिखा सकता है, गुरु भाग नहीं सकता सर। गुरु सिर्फ राह दिखा सकता है और अच्छा बुरा का फर्क दिखा सकता है। That's what I want to say. Thank you very much, Rachita. You have been very forthright. संदीप, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे about goal setting? How, क्योंकि आप एथलीट ही नहीं, आज की तारीख में आप कोचिंग भी करते हैं. How is it important for athletes to learn to set their own goals? और and how is it important for coaches to accept that ये म्यूचुअल डिसीजन होता है, कोच का डिसीजन शायद नहीं? Yes, I think in some aspects, Rachita is absolutely right. So there are two things. Again, I was talking about interdependence. ये interdependence है. You depend on coach, coach depends on you. And end of the day, victory is for the nation.
So I was part of the lecture yesterday, जिसमें youth development के बारे में जो अंजलि दुबे थी, and even Radhakrishnan Nair sir was talking about this in most of his coaching skills, which was called LTAD, long term athlete development approach. So सर उसमें दो तीन सिस्टम बताए गए, एस्कॉर्ट सिस्टम है, पार्टनरशिप सिस्टम है, ट्रांसफर सिस्टम है. उसमें सबसे बड़ा वर्ड ये था कि athletes first, winning second. But unfortunately that doesn't happen. It is always winning first, athlete second. Athlete is always second. I mean, a win, definitely there's a line says a win at all cost, attitude is ignoring the athlete. But this is true. I believe that most of the time coaches ही decide करते हैं कि आपका target क्या होगा. They do ask you कि अच्छा ये साल ऐसे करेगा तो हम कितना भाग सकते हैं. मैंने कहा सर, I spoke to my coach and I told him I can run 10-1, 10-1-5. And he said no, not this year, not this year. Maybe 10:35 or 10:30 के आसपास. But I thought I was good enough to run that time. But unfortunately the plan was made in a way which was 10:30 and 10:35 was the target. So it is never bad to have a big target. एक अच्छी बड़ा target रखना कोई गलत बात नहीं होती. लेकिन your coach has to respect that target. It's interdependent. The coach has to respect that target and not laugh about it. उसको उस बात पे हंसना नहीं चाहिए कि नहीं आज तक तो कोई इंडिया में भागा नहीं है तो आप कैसे भाग सकते हैं. So you have to. This is a very very thin line. If the day coach इस बात पे हंसे या उस चीज को मजाक लिया, I think the relationship breaks. It's very important that again inspiring. You have to inspire those targets. And अगर आप उस target पे believe नहीं भी करते हैं तो coach का एक तरीका उसको बताने का कि let's go step by step. It's a beauty. Again, coaching is an art. I'm training athletes today, and I prefer training athletes at the grassroots level and not at the higher level because I think grassroots level is सबसे important है athlete को तैयार करना. क्योंकि by the time I know so many athletes जो national camp में थे उस time पे, and they could not take a proper block start. Because they haven't been trained पहले से to take a block start. I think Rachita will agree with me कि कई ऐसे athletes थे जो proper block start भी नहीं ले सकते थे. And they were top 5, top 6, top 7 in India. So आप सोच के देखिए अगर वो अच्छी block start ले सकते, उनका phase अच्छा होता तो वो कहाँ होते आज. So I think it's again interdependent. Right. Thank you, Sandeep. Very valid point that the two of you make. Let me shift to an important part of coaching. We've come about halfway stage. I want to know from both of you. जब आप grow करते हैं, you move from being a state level athlete to a national athlete. कैंप में जाते हैं, फिर इंटरनेशनल जाने के लिए तैयार हैं. I'm giving you hypothetical examples and you can cite from your own experience. एक कोच का रोल टेक्निकल इम्प्रूवमेंट में है और फिर रेस स्ट्रैटेजी बनाने में है या फिर इवेंट कंपटीशन स्ट्रैटेजी बनाने में है या आपका लोड मैनेजमेंट में है. बट इम्पोर्टेंटली इट इज द माइंड. हाउ इम्पोर्टेंट इज द कोच इन द मेंटल डेवलपमेंट, in the growth of an athlete as a mentally strong individual. कि कोई भी कंपटीशन हो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमें डर नहीं लगेगा, हम जाके उधर अच्छा परफॉर्मेंस दे के आएंगे. What we see is the fact that हम टेक्निक पे शायद ज्यादा ध्यान देते हैं और मेंटल एस्पेक्ट पे कम देते हैं. This could be I could be wrong with my observation. I want to know from both of you how important is it. How important is the technical aspect in coaching for an elite level athlete, and how important is the mental aspect of coaching for an elite athlete? Rachita, you can go first. Sir, I would like to say is 99.9% is mental. When you are going for the competition, you can't see or correct your technical points. You have to think now how much ready you are to run. तो उस टाइम में जो है सर कंपटीशन का एक दिन पहले से नींद आना बंद हो जाता है. एब्सोल्यूट बंद हो जाता है. इफ यू टेल मी अबाउट इंटरनेशनल, फॉरगेट अबाउट ओलंपिक में तो जैसे ही पहुंच गए हैं लोगों को एथलीट को देख के ही हालत खराब हो जाता है. बाकी कंपटीशन में इतना दिन कैसे बिताएंगे. हम तो 10 दिन 12 दिन पहले जाते थे कि वेदर के साथ एक्यूमुलेट करने के लिए. पर ऐसा है कि व्हेन यू गो देयर टेक्निक ज्यादा से ज्यादा इतना ज्यादा मायने नहीं रखता जितना मेंटल हेल्थ की जरूरत पड़ती है, कोचेस की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है. एंड ईच एंड एवरी डे यू वांट समवन टू बी देयर एंड टू से दैट डोंट वरी, तूने जो किया है बहुत अच्छा किया है और बहुत तगड़ा भागे. बस ये यदि रोज का एक बार उस एथलीट को बोल दिया जाए, मेरे हिसाब से वो एथलीट
बुरा तो कभी भागेगा ही नहीं, वो जितना करके गया है उतना तो करेगा 100%। पर वहां जाके ये नहीं होता है सर। हर एक इंटरनेशनल कंपटीशन से पहले, नेशनल तो है ही, इंटरनेशनल की मैं बात कर रही हूँ सर, कोच सिर्फ ग्राउंड पे मिलते हैं, यदि प्रैक्टिस के लिए बुलाया तो जल्दी से वर्कआउट कराते हैं और अपने आप व्यस्त रहते हैं। सॉरी टू से दिस, आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी कोचेस नेम, बट दे आर बिजी विद देयर शॉपिंग शेड्यूल और देयर कहाँ पे क्या ट्रिप पे जा सकते हैं और नहीं, इस पे ज्यादा ध्यान था। कंपटीशन के दिन में वार्म अप के ग्राउंड में तो कई कंपटीशन ऐसा हुआ है कि कोचेस के बगैर भी हुआ है। और ऑब्वियस आपको सिर्फ वार्म अप ग्राउंड पे ही आप कोच को मिल सकते हैं, इसके बाद नहीं मिल सकते। आपको बस में बिठा दिया जाएगा, दूसरे ग्राउंड पे ले जाएंगे, कोच भी नहीं जा सकता है, आपको डायरेक्टली वहां पे जाके कोच जाके अपना पेविलियन में बैठ के देखेगा। तो मेरा ये कहना है कि मेंटल हेल्थ उतना 99.9% जरूरी है देन practice technique last moment. And it's up to now Sandeep what he wants to say. Yes, Sandeep. She's absolutely right. She's absolutely right, sir. It's all mental. I'll start with an example. Roger Federer, greatest of all time, Rafael Nadal, Djokovic. अगर आप सर एग्जांपल देखेंगे तो फेडरर हैज वन लेस मैचेस अगेंस्ट जोकोविच और नडाल, एंड एवरीबडी फील्स जब भी वो मैच होता है नडाल और फेडरर का या जोकोविच या फेडरर का, so mentally you can feel it on the court that they are much stronger than Federer. Although Federer, I think technically is probably more perfect than both of them. अगर आप टेक्निक वाइज ले, टैलेंट वाइज लेके चले तो फेडरर इज मोर परफेक्ट, बट जोकोविच और नडाल का अगर आप आपस में दोनों का देखेंगे, व्हेन यू सी अ मैच बिटवीन जोकोविच एंड नडाल, यू कम टू नो व्हाट मेंटल स्ट्रेंथ इज ऑल अबाउट. So, sir, everything is mental when you reach a certain stage. For example, when you're at the international level, you have to fine tune the technique. Definitely have to fine tune the technique. आप कभी नहीं कह सकते कि आप 100% बिल्कुल टेक्निक सीख गए हैं या आपकी परफॉर्मेंस या आपकी टेक्निक बिल्कुल ठीक है. You have to fine tune the technique, but there comes a mental game. Rachita is absolutely right. The coach has to be with him. He has to be his soul. He has to be his परछाई उस टाइम पे जब उसको उसकी जरूरत है, especially at international level and the highest level जैसे ओलंपिक्स. आई मीन ऐसा नहीं है कि अगर आप हाई जंप का इवेंट देख रहे हैं ओलंपिक में, सो हर जंप के बाद एथलीट हमेशा कोच की तरफ देखेगा. वो कोई टेक्निक चेंज नहीं होने वाली उस टाइम पे. इट इज अगेन ही सीज द फेस ऑफ हिज कोच, हाउ इज ही बिहेविंग, एंड इफ ही इज वेरी एंग्री एंड डूइंग समथिंग, मे बी द मोरल गोज डाउन, एंड ही इज ऑलवेज जो कोच वहां पे आपको हमेशा रिलैक्स दिखेगा, उसको इंस्पायर करता दिखेगा. So these are small little things, but 99.9% it's all mental. It's the mental game when it comes to the higher level. We'll stick to the mind only. एक कोच का बहुत अहम रोल होता है टू रिड्यूस स्ट्रेस. आप अगर एशियन चैंपियनशिप जाएं या साउथ एशियन गेम्स जाएं या फिर एशियन गेम्स जाएं, तो यू आर बाउंड टू फील सम स्ट्रेस, एज रचिता जस्ट पॉइंटेड आउट कि ओलंपिक्स जाने से तो वहाँ पे तो व्हेन यू सी द एथलीट योर मेंटल एस्पेक्ट चेंजेस कंप्लीटली, मेंटल मेकअप चेंजेस कंप्लीटली. आप शायद कभी भूल जाते हैं कि आपको करना क्या होता है. ऐसे टाइम पे कोच का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये आप तो ओलंपिक्स की बात कर रही है रचिता. मैं देखा हूँ इंटर डिस्ट्रिक्ट मीट में, नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक मीट जो पिछले साल तिरुपति में हुआ था, वहां पे बड़े स्टेज में, क्योंकि लड़कों को आदत नहीं है 2000 लोगों के सामने दौड़ने की, टू इवन प्ले ऑन अ प्लेटफॉर्म लाइक दैट, एक मेंटल मेकअप चाहिए होगा. whether you're 14-year-old, 16-year-old or whether you're an international athlete, it becomes important for the coach. बहुत अहम रोल है कोच का to reduce the pressure. बट अक्सर हम ये देखते हैं कि कोचेस थोड़ा सा प्रेशर एक्स्ट्रा बनाते हैं. तो कोच के लिए ये संदीप ने कहा ये आर्ट है, मैं कभी मानता हूँ कि साइंस भी है. तो कोच का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है कि दबाव कम करे, so that an athlete goes on to enjoy the performance that he or she is about to deliver. Rachita. Sir, coach should be the best friend at the end. I mean to say at the competition place. If coach is your friend, that particular time, if he is going to act like your friend, relax, कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है, नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं है, तू टेंशन मत ले, मैं कह रहा हूँ ना तू अच्छा करेगा. You know, that makes a huge difference. मैं ये कहती हूँ, you know, whatever you say, coach has to be
are actually a different person in the competitions. उसमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा देन प्रैक्टिस. आप जो प्रैक्टिस पे थे वो एथलीट आपको उस टाइम में कोच की तरह देखा था. अब उसको एक सही महीने में दोस्त की जरूरत है जो मेंटल प्रेशर को कम कर सकता है, जो कह सकता है तुझे कुछ नहीं हुआ यार, तू जैसे प्रैक्टिस किया था वैसे ही भागेगा यहाँ. डोंट वरी, जस्ट डोंट थिंक अबाउट अदर्स, थिंक अबाउट योर रेस. रिलैक्स, क्या हुआ है, ज्यादा से ज्यादा क्या, तू हार जाएगा ना, कोई टेंशन नहीं है, तू भाग के तो बता, बस मजा ले रेस का. यू नो, इतनी छोटी सी बात इज अ बिग थिंग फॉर अस, बिकॉज आई रियलाइज एशियन गेम्स के टाइम में जब भी मेरे को ब्रॉन्ज मेडल मिला था सर, आदिल सुमारी वाला वाज विथ मी, वार्म अप ग्राउंड पे भी था. उस टाइम में इतना प्रेशर था सर मेरे से, मैं अच्छे से वार्म अप भी नहीं कर पा रही थी, मेरे हाथ पैर कांप रहे थे. इसने सिर्फ यही बोला, क्या होगा, मैं सिर्फ ये देखने के लिए आया हूँ कि तू अपना रेस मजा लेके भाग रही है या प्रेशर पे भाग रही है. बस मैं देखना चाहता हूँ कि तू मजा लेके भाग, भाग इतना अच्छे से भाग कि तेरे को लगे कि तू भाग लिया. तू जीत ना जीत कोई फर्क नहीं पड़ता, तू भाग के तो बता, तू आके मुझे बोलना चाहिए कि मजा आ गया ये रेस में, बस. यू वोंट बिलीव उस पर्टिकुलर टाइम पे मेरा प्रेशर रिलैक्स, वो जितना हार्ट रेट जितना ज्यादा हाई था उतने ही ज्यादा रिलैक्स हो गया, इमीडिएट नॉर्मल पे आ गया. देन यू कैन से 2-3 मिनट्स के बाद हम लोग को बस में बिठा दिया गया, कोई प्रॉब्लम नहीं था, भागना था. कोच ने बोला है शुरू से एंड तक मजे लेके भागना है, लेट मी रन एंड लेट मी सी मजे लेके क्या होता है. पहली बार भाग रही हूँ मजे लेके, दैट वाज माय फोर्थ, आई थिंक थर्ड एशियन गेम्स. सो आई रैन एंड आई स्टूड थर्ड. यू वोंट बिलीव, जो फोर्थ और थर्ड दोनों का 11.41 टाइमिंग था. यू नो, विक्ट्री सेरेमनी इमीडिएट हुआ, फर्स्ट सेकंड का डिक्लेयर हो गया. हम थर्ड प्लेस का डिक्लेयर करने के लिए एटलीस्ट 3 से 4 मिनट लिया उन लोगों ने, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स करके लिया, और मैं थर्ड आई. एंड देन आई केम बैक टू आदिल एंड सेड, पहली बार में मजा लेके भागी. That's what I want to tell all coaches, that please be the best friend of your child. वो पर्टिकुलर एक मोमेंट के लिए वो अपनी जिंदगी भर आपको याद करेंगे, and they will give their best performance, I'm telling you. Thank you. That gave me goosebumps. Okay. Thank you very much. Sandeep, can you take this further and talk about how important it is for a coach to reduce the pressure on an athlete? Yes, sir. So I'll again start with an example with Florence Griffith Joyner. When she broke the world record, she was smiling. And Usain Bolt, when he broke the world record, he was smiling. And in both the interviews, if you go to coach ke aap interview padhenge, so they asked the athletes and told the athletes to go and enjoy the run. Jo Rachita ke liye, jaake just enjoy the run. Florence Griffith Joyner running 10.49, which is unbreakable, I feel. So it is very important a coach to release stress. Again, sir, usme scientific bhi hai. A coach has so many roles to play. He has to be a psychologist. He has to be a mentor. He has to inspire you. He has to be a technician. He has to be there. He has to be nutritionist. He has to be everything. पहले coach से सब कुछ थे. अब now तो we have a full team of coaches जिसमें आपके पास आपका masseur है, आपका nutritionist है, आपका एक sports science का एक doctor है. Again, and when all of them come together, an athlete is made. This is what I feel, and this is the big difference between 1998, 2002, and 2010 से लेके 2020. This is the biggest difference. Our planning of AFI, it's beautiful. I mean, they have planned the season. I was part of the AGM last wali bhi ye. They have already planned the season for 2021. Unfortunately, Tokyo has been shifted to 2021. But उन्होंने already 2 साल आगे का plan करके रखा हुआ है. मैं एग्जाम्पल देखता था, बीसीसीआई है, बीसीसीआई ने देखो जी 3 साल का शेड्यूल आगे प्लान करके रखा. हमारे को तो ये नहीं पता हमारी ओपन नेशनल आगे कब होने वाली, बट नॉट एनीमोर. एवरीथिंग हैज बीन प्लान्ड मेटिकुलसली. जो अगेन आई थिंक कमाल अली साहब ने बोला कि हमें पीछे का पता नहीं चलता कि वो क्या क्या होता है. वी डोंट नो व्हाट गोज बिहाइंड बिहाइंड द क्लोज्ड डोर्स, but everything is planned. This is why we are one of the top nations in Asian Games right now. We got so many medals. It is again the combination of the planning committee with coaches, with sports scientists, with doctors, everyone. I think it's very important. And journalists like you, sir, who was always praising the athlete. Journalists like me always enjoy what people like Rachita and you tell us. The performances that you deliver on the field
on track and field, and then when you share that experience with us and we are able to tell a story with more people to more people, I think हम लोग की किस्मत है कि आप लोग हमसे शेयर करते हैं ऐसे खूबसूरत कहानियां. Let me go back to a very grassroots question now. Elite level की बातें हो गई, mind की बातें हो गई. मुझे याद है आई वाज स्पीकिंग विद अनु रानी, जैवलिन थ्रोअर, वेरी रिसेंटली, यूपी की है, मेरठ की लड़की है जो आज की तारीख में टॉप 15 में है वर्ल्ड में एज अ वुमेन जैवलिन थ्रोअर. शी वाज टेलिंग मी दैट वो शी स्टार्टेड ऑफ एज अ शॉट पुट एंड डिस्कस थ्रोअर क्योंकि हाइट नहीं था. उनके स्कूल के फिजिकल एजुकेशन टीचर ने बोला कि आप जैवलिन थ्रोअर बनना. हाउ इम्पोर्टेंट इज इट फॉर फिजिकल एजुकेशन टीचर, क्योंकि हम कई सारे फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के साथ बात कर रहे हैं, ग्रास रूट कोचेस के साथ आज बात कर रहे हैं. हाउ इम्पोर्टेंट इज इट फॉर देम टू आइडेंटिफाई द राइट पोटेंशियल इन ईच ऑफ देयर एथलीट. मेरे पास अगर जैवलिन थ्रो का फैसिलिटी नहीं है, क्या मैं एथलीट को जबरदस्ती 100-200 मीटर दौड़ाता रहूं या मिडिल डिस्टेंस रनर बनाता रहूं? व्हाट इज इट दैट अ coach or a physical education teacher can do to ensure that you channelize the athlete in the right direction? Rachita? मेरे लिए एक फिजिकल टीचर बहुत मायने रखती है क्योंकि उन्हीं की वजह से आज मैं हूँ जो हूँ. मेरे टीचर ही सिलेक्ट किए थे कि तुम भाग रही हो तो हमारा यहाँ ग्राउंड नहीं है, सो लाइक इट वाज अबाउट 4 to 5 kilometers अवे फ्रॉम माय स्कूल. द ग्राउंड वाज स्टील प्लांट का ग्राउंड था. बेचारे एवरी डे ही यूज्ड टू टेक मी बाय साइकिल, पीछे बिठा देते थे, स्कूल खत्म हो गया लेके वहां ग्राउंड पे पहुंचा के मेरे कोच को, पहला जो कोच है पंचानन गंतायत, उनके साथ इंट्रोड्यूस करा के आते थे, प्रैक्टिस करा दिया. इसके बाद फिर अगले दिन फिर से लेके छोड़ना. पहली बात ये है कि टीचर, पीई टीचर का भी उतना ही हाथ है बचपन से, ग्रास रूट लेवल से. यदि उनको लगा कि बच्चा अच्छा कर रहा है तो वो यदि खुद ट्रेनिंग नहीं दे सकते तो एटलीस्ट जो बेहतर कोच है उनके पास लेके पहुंचा सकते हैं. दूसरी बात, यदि वो करवा सकते हैं तो लेट द कोच, द टीचर गिव ट्रेनिंग टू द चाइल्ड ऑफ ऑल द इवेंट्स, यू कैन से. एटलीस्ट उनको पता तो चलेगा कि क्या इवेंट में बच्चा अच्छा कर रहा है. दैट all I want to say is that teacher, PE teacher is also a big role for the newcomers, for the grassroots level athlete. And I feel के यदि वो चाहें तो काफी सारे एथलीट ऐसे ही बाहर आ जाएंगे उनका ही इंटरेस्ट से. Sir, Rachita is absolutely right again. Sir, जो grassroots level पे is the level where we develop the interest for sports, जहाँ पे हमें develop होता है interest for sports, and सबसे ज्यादा कोचिंग वहाँ मायने रखती है. अगर आज आज अगर सचिन तेंदुलकर का नाम इतना फेमस है, so it is cause of Mr. and he always go back to Mr. Ramakant Achrekar जी. वो कभी भी आप ये नहीं बोलेंगे कि तेंदुलकर के कोच यहाँ पे ये रहे हैं, उनको बैटिंग उन्होंने सिखाई, लेकिन इट विल बी ऑलवेज रिमेंबर्ड बाय रमन. सचिन तेंदुलकर विल बी रिमेंबर्ड बाय हिज ग्रासरूट लेवल कोच. इफ यू टॉक अबाउट नडाल, हमेशा अंकल टोनी नडाल का नाम वहाँ पे आता है. सो ग्रासरूट लेवल पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट द पीटीआई टीचर्स दे आर वेल एजुकेटेड. ये नहीं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द कोचेस, द पीटीआई कोचेस, सिर्फ पेड़ के नीचे बैठ के सीटी मारना, जाओ 2 राउंड लेके आ जाओ, दैट इज नॉट गुड इनफ. I see a lot of change now. I think this is where you understand grassroots level पे you understand the eye of a coach. Yeah, you should have an eye of a talent. वो आपको नजर आना चाहिए वहीं पे. और शायद फॉर एग्जांपल maybe आज वो शिफ्ट करे डिस्कस. अनिल कुमार, he shifted to discus throw and he was doing decathlon starting में, and then he tried every event. And आज अगर उसको लंबा समझ के सोचा होता कि चले हाई जंप कर लेता है तो ज्यादा अच्छा रहेगा, शायद वो उतना सक्सेसफुल नहीं होते. अनिल कुमार जो आज वो डिस्कस थ्रो में है, एशियन चैंपियन, ओलंपियन, अर्जुन अवार्डी. सो यू शुड हैव दैट आई ऑफ टैलेंट. वो आई बहुत जरूरी. कोचेस आई इज वेरी इंपॉर्टेंट एट द ग्रासरूट लेवल. It's the utmost important thing. And of course now there are a lot of many plans, World Athletics के Kids Athletic Program, आप सारे इवेंट कराइए और उसमें देखिए कि which Rachita is right, तो सारे इवेंट कराइए और उसमें देखिए कि what is the best for him. Now we have the numbers कि हम उस पे scientifically काम कर सकते हैं, which is World Athletics again doing IWF Athletic Program. So I feel the grassroots level is the base level where athletes develop the interest and we understand कि आगे जाके क्या होने वाला है. Right. Rachita, this will be my last question to you. अक्सर ये सुनने को मिलता है कि जब कोई एथलीट बड़ा हो जाता है और बहुत बड़े लेवल का एथलीट बनता है, he begins to ask his coach कि आपने किस लेवल तक खेला है. I have seen this in other sports.
that you need to have played sport at the highest level for you to be a national coach or to be a coach of an athlete. How important is it that you have experience of competing at the highest level? हर एक खिलाड़ी के पास ओलंपिक मेडल तो हो नहीं सकता, हर एक कोच के पास नेशनल मेडल भी नहीं हो सकता. How important is experience of having competed? क्या आम आदमी फिजिकल एजुकेशन टीचर जो शायद नेशनल लेवल एथलीट कभी था ही नहीं, क्या वो अच्छे एथलीट तैयार कर सकता है बिकॉज ही हैज एक्वायर्ड नॉलेज? क्योंकि बहुत पढ़ने को मिलता है आजकल, नॉट ओनली इन देयर कोर्स बट क्योंकि यूट्यूब और गूगल के ऊपर आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलता है. हाउ इम्पोर्टेंट इज फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग प्लेड स्पोर्ट फॉर अ कोच? Let me tell you one thing. Experience is very, very important. आप किताब पढ़ के नहीं बता सकते हैं कि एक 400 मीटर 100% भागने के बाद आपको सिर में दर्द पहले होता है या पैरों में दर्द पहले होता है. बुक नहीं लिख के बता सकता है. एक्सपीरियंस ओनली कैन गिव यू. मैं 400 मीटर भागने के बाद ही बता सकती हूँ कि मेरा सिर में कितना दर्द है, मुझे कितना ब्रेक की जरूरत है, मेरा एंड्योरेंस लेवल ज्यादा है या स्पीड एंड्योरेंस लेवल ज्यादा है या स्ट्रेंथ एंड्योरेंस लेवल का ज्यादा है. सो आई फील दैट यू कैन से दैट 80% जो है वो खुद ही एक्सपीरियंस. आइदर कोई भी एथलीट है खुद भागा है, नॉट नेसेसरी कि वो इंटरनेशनल लेवल तक भागे, पर एटलीस्ट वो भागने का नॉलेज. ये इफ आई एम अ कोच ऑफ अ स्प्रिंट, आई शुड डू सम स्प्रिंट इन द बिगिनिंग. कुछ तो नॉलेज हो, मैं खुद भागा है, उस नॉलेज को उसके पास है और खुद के एक्सपीरियंस के वजह से. कोई जरूरी नहीं है कि वो इंटरनेशनल या नेशनल में मेडल जीता हो. नंबर 1. नंबर 2, 20% पे वो लोग आते हैं जो लोग पहले काफी यंग एज में खेलते थे, इसके बाद वो इतने सारे ट्रेनिंग करके इतने एथलीट को खड़ा किया है कि उनमें से उन्होंने एक्सपीरियंस लिया है और उस तरह उन्होंने वो कोच हो गए. जैसे कि मेरे पास सुभाष दास महापात्र सर थे. बिगिनिंग में वो कुछ साल के लिए स्पोर्ट्स किया था, मगर एनआईएस के ट्रेनिंग जो सेंटर है वो सेंटर में करीबन 15 साल उन्होंने ट्रेनिंग दिया है. टेक्निक सही मायने में क्या है उनको पता है, वर्कआउट क्या होता है. बड़े साल देने के बाद ही बिकम अ साइक कोच एंड देन ही वाज इन द नेशनल टीम, नेशनल कोच आल्सो. सो वेरी रेयरली आपको ऐसे लोग कोचेस मिलेंगे जो 20% पे आते हैं. एज आई सेड, उनको ठीक है, दे हैव डन लिटिल ट्रेनिंग, आई मीन दे देमसेल्फ वाज स्पोर्ट्समैन एंड देन दे एजुकेट मेनी पीपल एंड देन दे वर इनटू दिस फील्ड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, जिससे उनको एक्सपीरियंस आ गया और काफी एथलीट उनका खड़ा होने के बाद उनको पता चला कि इसके बाद क्या होता है, इससे क्या इंजरी आता है, ये इंजरी से रिहेबिलिटेशन कैसे होती है, काफी सारी चीजें आती है. अदरवाइज मेरे हिसाब से 80% जो है, इनफैक्ट मैं 80 भी काफी कम बोल रही हूँ, 90% या 95% होना चाहिए जिसको एक्सपीरियंस है, खुद भागा है, भागने से नॉलेज गेन किया, इसके बाद उसने पढ़ा, वो बेहतर बता सकता है देन किताबी कीड़ा. राइट. संदीप, रचिता ने तो शायद एलीट लेवल एथलीट की बात की है, that it is important for them to have coaches who have done excellent work themselves or who have at least a fair knowledge with first hand experience. लेकिन grassroots में it becomes difficult. जो physical education teachers हैं, not all of them will have competed at either India level or even at the state level. क्या does this disqualify them, or is it possible for them to be able to produce a number of young champions who can go on to become national level and international level athletes? It's a very good question. I mean, in the grassroots level, again, what I was saying before, कि eye for a talent, it's very important. और उसके लिए जरूरी नहीं है कि ग्रासरूट लेवल पे स्पेशली कि यू हैव टू बी अ वेरी गुड एथलीट, आपको बहुत अच्छा एथलीट होना जरूरी नहीं है. सिर्फ आपको इतना समझ आना चाहिए कि हाँ, ये बच्चा जंप अच्छी कर रहा है, ये वाला बच्चा हाँ तेज भाग रहा है, सो मे बी आई कैन पुश हिम फर्दर. दैट इज इम्पोर्टेंट. I'll give you. I'll just switch to what Rachita said. I'll give you an example in the camp. What happened? एक दिन सर एक नए coach आया. Will not name the coach. It will be very controversial. He's not a coach anymore right now though. So वो आए. उन्होंने कहा आप सब 500 मीटर लगाएंगे 10-8 की with 2 minutes rest. And we had no idea what was going on. And I'm talking about the junior camp. Junior camp 10-8. 10-8 was my best time when I landed in the junior camp.
So आप 5 100 मीटर लगाएंगे 10:08 की 2 मिनट के रेस्ट में. We had no idea what he was talking about. And then when we finished our warm up, we were still, हम सारे आपस में अभी भी बात कर रहे हैं कि 5, I'll still call my junior camp as a grassroots level. तो हम सारे आपस में बात करें 10:08 की 5 हमारी तो बेस्ट है. Then when we finished the warm up, he forgot to read the next page where it said कि 10:08 का 80% निकाल के आपको वो repetitions लगवाने. So if you अगर बोलने से पहले अगर आपको पता हो कि अगर आपने एक्सपीरियंस किया हो कि what is a 10:8 running, what is a 400 मीटर रनिंग आफ्टर 150 मीटर का सेकंड कर्व के बाद क्या लैक्टिक एसिड पढ़ना आसान है सर, लेकिन जो भागता है उसको पता होता है लैक्टिक एसिड क्या होता है, उसको पता होता है उसके पैर क्यों नहीं उठते रात में. माइकल जॉनसन broke the world record and when he finished he could not stand and wave. He was so tired he couldn't stand and wave. But when he saw the world record, बेचारा सब खड़ा हुआ उसने हाथ हिलाया. Everybody is tired. It's a boxing event. आप मार खाओगे भी और जीतोगे तब भी आपको लगेगी. So at a grassroots level, I think even if you're not an athlete, अगर आपको basic knowledge है एक सिर्फ टैलेंट पहचानने की, आपको शायद देख के वो समझ नहीं आएगा कि कल वो ओलंपिक चैंपियन बनेगा कि नहीं बनेगा, वो एशियन चैंपियन बनेगा नहीं बनेगा, पर आपको एक चीज समझ आ जाएगी कि हाँ इसमें पोटेंशियल है, और अगर उसमें पोटेंशियल है तो जो आपको पढ़ाया गया है सिखाया गया है आप उस पर काम करें. Thank you very much, Sandeep and Rachita. It has been a very engaging 1 hour. पता ही नहीं चला 1 घंटा कैसे निकला है. Sir, even I'm surprised. मुझे भी नहीं पता चला. Thank you. Thank you so much. मुझे 1 मिनट दीजिए मेरे अपने बास्केटबॉल कोच को याद करने का. उनका नाम सैमुअल वसंत कुमार था. Today he is not around anymore, but I am grateful to him because मेरे coach he did not play for India, but he taught me the value of discipline, the value of teamwork, the value of leadership. कुछ अच्छी चीजें उन्होंने सिखा के गए हैं. I will always be grateful to my grassroots level coaches जो हमारे साथ आज हैं. I think they will be able to inculcate some beautiful values in young athletes जो अच्छे इंसान भी बन सके. It is not just about becoming a good athlete or a good sports person. It's also about becoming a good human being. Both of you have been terrific examples of that. Thank you, PK sir, for giving me this opportunity to engage with 2 champions and for me to learn today. It has been wonderful. Thank you very much, PK sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir.